जब तीनों लोकों में अत्यंत उथल पुथल मच गई थी। देवता और असुर दोनों ही शक्तिहीन होते जा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। अमृत तो दूर, पर्वत ही डूब गया था। भगवान विष्णु ने अपनी पीठ पर संपूर्ण ब्रह्मांड के भार को उठाने का साहस दिखाया। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो इतना तीव्र और घातक था कि पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। यदि हमारी आत्मा में विष्णु की तरह धैर्य और स्थिरता हो तो हम उन सभी परेशानियों को पार कर सकते हैं। इस अवतार में एक गूढ़ संकेत भी छिपा है। भगवान विष्णु जब भी धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि देखते हैं, तब वे किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संसार की रक्षा करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों में से एक है कूर्म अवतार, जिसे कच्छप अवतार भी कहा जाता है। यह अवतार अपने आप में बेहद रहस्यमय, गूढ़ और साथ ही जीवन के कई गहरे संदेशों से भरा हुआ है। इस अवतार की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि हर युग में घटने वाली उस सत्य की घटना है जिसमें असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए दिव्यता को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ता है। एक समय जब तीनों लोकों में अत्यंत उथल पुथल मच गई थी, देवता और असुर दोनों ही शक्तिहीन होते जा रहे थे। अमृत के बिना वे अमर नहीं रह सकते थे और अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। यह समुद्र मंथन कोई सामान्य कार्य नहीं था, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने उपाय बताया कि केवल देवता ही नहीं, असुरों को भी इस कार्य में साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र मंथन एक तरफा नहीं हो सकता। उसमें संतुलन चाहिए था, एक तरफ देव, दूसरी तरफ दैत्य। अब सवाल था, मंथन कैसे होगा? मंदरांचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। भारी भरकम पर्वत जल की गहराई में समा गया। देवता और दैत्य दोनों ही संकट में पड़ गए। अमृत तो दूर, पर्वत ही डूब गया था। तभी भगवान विष्णु ने अपने दिव्य स्वरूप में अवतार लिया, जो कि था कूर्म अवतार। उन्होंने विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। पर्वत अपने पृष्ठ भाग पर स्थिर हो गया और मंथन का कार्य पुनः आरंभ हुआ। कूर्म अवतार का यह दृश्य अत्यंत प्रभावशाली था। एक ओर समुद्र की अथाह गहराई, दूसरी ओर मंदरांचल पर्वत की विशालता और उस पर एक विशाल कछुए का स्थिर, अडिग, धैर्यवान स्वरूप। यह प्रतीक था उस संतुलन का जो जीवन में आवश्यक है। भगवान विष्णु ने अपनी पीठ पर संपूर्ण ब्रह्मांड के भार को उठाने का साहस दिखाया। यह केवल शारीरिक बल नहीं था, यह उस आत्मबल का प्रतीक था जो सृष्टि की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। वासुकी नाग को रस्सी की तरह पकड़कर देव और दैत्य दोनों ने मंदरांचल को घुमाना शुरू किया। जैसे जैसे मंथन होता गया, समुद्र में से एक एक करके कई रत्न निकलने लगे। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो इतना तीव्र और घातक था कि पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। इसे देखकर सभी घबरा गए। तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु, उच्चैश्रवा, कौस्तुभमणि, रंभा, वरुण, सुरा, चंद्रमा जैसे अनेक देवी रत्न निकलते गए और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। अब संघर्ष आरंभ हुआ अमृत के अधिकार को लेकर। असुरों ने उसे हड़पना चाहा, देवता उसे छिपाना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक बार फिर मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर लिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ और असुर वंचित रह गए। कूर्म अवतार की यह कथा केवल अमृत प्राप्ति की कहानी नहीं है, यह जीवन में स्थिरता, धैर्य और संतुलन का गहरा प्रतीक है। जब हम अपने जीवन में समुद्र मंथन करते हैं, यानी अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को एक साथ जगाते हैं, तो केवल बाहरी सहायता ही नहीं चाहिए, बल्कि भीतर एक ऐसा आधार भी चाहिए जो हमें डूबने न दे। वह आधार है आत्मसंयम, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास। भगवान विष्णु का कूर्म रूप यही सिखाता है कि जब तक
हम अपने जीवन के मंद्रांचल को स्थिर नहीं करेंगे, तब तक भीतर का अमृत प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे भीतर भी देवता और दैत्य दोनों रहते हैं। एक भाग जो सदाचार चाहता है और दूसरा जो तामसिक प्रवृत्तियों में लिप्त है। जब हम इन दोनों शक्तियों से आत्ममंथन करते हैं, तब भीतर से कई विष भी निकलते हैं। क्रोध, अहंकार, मोह, लालच। लेकिन जब हम ईश्वर की शरण में रहते हैं, तो वह हमारे विष को शिव के समान ग्रहण कर लेते हैं और हमारी आत्मा को अमृत की ओर ले जाते हैं। कूर्म अवतार की गहराई में अगर उतरे तो यह अवतार हमें धैर्य का पाठ पढ़ाता है। समुद्र कितना भी गहरा हो, यदि पीठ पर विश्वास हो तो मंद्रांचल भी उस पर स्थिर हो सकता है। जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, यदि हमारी आत्मा में विष्णु की तरह धैर्य और स्थिरता हो तो हम उन सभी परेशानियों को पार कर सकते हैं। हर एक परिस्थिति में जब दुनिया हमें डुबोने लगे, तब हमें कूर्म अवतार की तरह अड़िग बनकर खड़ा होना चाहिए। इस कथा में एक और विशेषता है, सहयोग का महत्व। समुद्र मंथन देव और दैत्य दोनों ने मिलकर किया। यह दिखाता है कि कभी कभी हम जिनसे संघर्ष करते हैं, उन्हीं के साथ हमें बड़े लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। जीवन के मंथन में केवल अच्छाई या केवल बुराई काम नहीं करती, बल्कि उनके बीच संतुलन ही असली शक्ति है। कूर्म अवतार का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहता है, जो अपने भीतर के विषयों को पहचान कर उन्हें शिव को समर्पित कर अमृत की प्राप्ति करना चाहता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जीवन की गहराइयों में उतरना पड़ता है, अपने भीतर के मंद्रांचल को उठाना पड़ता है। केवल तभी सच्चा अमृत मिल सकता है। दोस्तों, जब भी जीवन में लगे कि हम डूब रहे हैं, जब भी लगे कि हमारी कोशिशें असफल हो रही हैं, तब कूर्म अवतार की यह कथा हमें याद दिलाती है कि कोई है जो हमारी पीठ बनकर हमें संभाल सकता है। वह शक्ति हमारे भीतर भी है और बाहर भी। बस हमें विश्वास रखना है, धैर्य रखना है और ईश्वर की भक्ति में स्थिर रहना है। इस अवतार में एक गूढ़ संकेत भी छिपा है। कछुए की प्रकृति होती है धीरे चलना, लेकिन लगातार चलना। संकट में वह अपने अंदर सिमट जाता है, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, वह फिर आगे बढ़ता है। यह हमारे लिए एक बड़ा संकेत है कि जीवन की आपाधापी में कभी कभी पीछे हट जाना भी बुद्धिमानी होती है, लेकिन फिर जब समय सही हो तो पूरी शक्ति से आगे बढ़ना चाहिए। कूर्म अवतार एक दर्शन है, स्थिरता का, संतुलन का, सहयोग का, आत्ममंथन का और परम लक्ष्य की प्राप्ति का। यह केवल भगवान विष्णु की लीला नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन की यात्रा है। और जब हम इस कथा को ध्यान से सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर कुछ गूंज रहा है, जैसे कोई कह रहा हो, उठो, अपने भीतर के विष्णु को पहचानो और अपने जीवन के मंद्रांचल को स्थिर करो। आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आपके जीवन में स्थिरता और विश्वास का नया आलोक ले आएगी। कूर्म अवतार हमें हर उस स्थिति में आशा देता है जब सब कुछ असंभव लगे, क्योंकि जब ईश्वर की पीठ हमारे साथ हो, तब कोई भी मंद्रांचल हमें डुबो नहीं सकता। दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो अपने जीवन के किसी संघर्ष में इसका स्मरण अवश्य करें। यह केवल एक कहानी नहीं, यह जीवन का सूत्र है और यही है हमारे जीवन का सार। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानिए और संसार के कल्याण के लिए अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाइए। हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीना है, हमें विश्व शांति के लिए, इस संसार की शांति के लिए जीना है, संपूर्ण राष्ट्र की शांति के लिए जीना है। हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म व्यक्तिगत न होकर हमारे राष्ट्र के लिए हों, हमारे संसार के लिए हों, जिससे कि सभी व्यक्तियों का, सभी मानवों का कल्याण हो सके। मानव कल्याण की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर आप भी इसी भावना से ओतप्रोत हैं, प्रेरित हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए और भी बहुत सी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। जीवन के दर्शन को अपने भीतर समाहित करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये कथा, इस वीडियो में हमारी मेहनत
वाकई में आपको लगी है अच्छी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जीवन के गूढ़ रहस्य, जो मूल रहस्य हैं, उन तक हम पहुंच सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, अगले नए और एक यात्रा में। धन्यवाद।